सुप्रभात बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है पद। इसकी कवयित्री हैं मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में जोधपुर के टोकड़ी गांव में हुआ था। ये अपने भौतिक जीवन से निराश होकर घर का त्याग कर चुकी थी और वृंदावन चली गई थी। वहाँ जाकर ये कृष्ण के पदों को गाने लगी थी और उन्हीं पदों में से 2 पद हमें इस पाठ में पढ़ने हैं। पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। बच्चों, सबसे पहले हम इन पदों की 2-2 पंक्तियों को देखेंगे और उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। हरि यानी श्री कृष्ण, जन यानी भक्त, भीर यानी दुख दर्द, लाज यानी इज्जत, चीर यानी साड़ी या कपड़ा। चीर का अर्थ होता है कपड़ा, लेकिन यहाँ चीर का अर्थ हम साड़ी से लगाएंगे। इस पद में मीराबाई अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, केवल आप ही अपनी इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था, तब आपने ही उसकी चीर को, उसकी साड़ी को बढ़ाया था और उसे लज्जित होने से बचाया था। अगली पंक्ति है, भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। नरहरि यानी नरसिंह अवतार, शरीर यानी शरीर, गजराज यानी हाथियों का राजा ऐरावत, इंद्र का हाथी, कुज्जर यानी हाथी, काटी यानी मारना। मीराबाई कहती हैं कि जिस प्रकार आपने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था, आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उस हाथी के जीवन की रक्षा की थी और उसकी पीड़ा को दूर किया था। आप बच्चों, यहाँ पर काटी कुंजर पीर का अर्थ होता है हाथी का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा। आपने ही मगरमच्छ को मारा था। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। लाल गिरधर यानी श्री कृष्ण, मारी यानी हमारी। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर, हे कृष्ण, आप मेरे कष्टों को भी दूर कर मुझे यानी अपनी दासी को भी हर प्रकार के सांसारिक बंधन से छुटकारा दिला दीजिए। बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काव्य में सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा अत्यंत प्रभावशाली है। इसमें ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ राजस्थानी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। काटी कुंजर में अनुप्रास अलंकार है, जबकि पूरे पद में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब इसकी सप्रसंग व्याख्या कैसे करेंगे? तो यह पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इस पद की कवित्री मीरा हैं। इसमें कवित्री भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम को दर्शा रही हैं और स्वयं की रक्षा की गुहार लगा रही हैं। व्याख्या करेंगे। इस पद में कवित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। मीरा उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस तरह आपने द्रौपदी के चीर को बढ़ाकर उसकी
उसे लज्जित होने से बचाया। आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण कर लिया, और जिस तरह आपने हाथियों के राजा ऐरावत को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, हे श्री कृष्ण, उसी तरह अपनी इस दासी अर्थात भक्त के भी सारे दुख हर लो, अर्थात सभी दुखों का नाश कर दो। अब हम देखेंगे दूसरा पद। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, बिद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरन पास्यों खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यों, तीनों बाता सरसी। तीसरा है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, बिद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा बनाओ बीच बीच ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यों, पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। श्याम अर्थात श्री कृष्ण, चाकर यानी नौकर, माने यानी मुझे। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासी बनाकर रख लो, मुझे अपनी दासी बनाकर अपने पास रख लो। हे गिरधारी, तुम मुझे अपनी सेविका के रूप में रख लो। माने चाकर राखो जी यानी मुझे तुम अपनी सेविका के रूप में रख लो। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, बिद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों। रहस्यों यानी रहकर, नित यानी हमेशा, दर्शन यानी दर्शन, बिद्रावन यानी वृंदावन, कुंज यानी सकरी, बाग कुंज यानी बाग, सकरी पतली, कुंज गली यानी लताओं से भरी हुई गली। मीरा कहती है कि आप मुझे अपनी सेविका के रूप में रख लो, मैं आपकी सेविका बनकर आपके लिए बाग बगीचे लगाया करूँगी जिसमें आप घूम सकेंगे, और जब आप रोज़ सुबह यहाँ घूमने आएंगे तो मैं आपके दर्शन कर लिया करूँगी, और वृंदावन के बागों में और गलियों में आपकी लीलाओं के गीत गाया करूँगी, और आपकी सेवा करते हुए मुझे आपके दर्शन का सुख भी प्राप्त हो जाएगा। विद्रावनरी कुंज गली में यानी वृंदावन की कुंज गलियों में, वृंदावन की बाग बगीचे वाली गलियों में। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरन पास्यों खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यों, तीनों बाता सरसी। सुमरन यानी याद, सरसी यानी लाभ या फायदा, जागीरी यानी साम्राज्य। मीरा कहती हैं कि इस प्रकार तुम आपकी सेवा करते हुए मुझे आपके दर्शन का अवसर भी मिल जाएगा, और आपके नाम और स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च भी प्राप्त हो जाया करेगा, और मैं आपके दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर यानी भक्ति रूपी साम्राज्य, दर्शन, स्मरण और भक्ति जो तीनों मेरे जीवन के साम्राज्य हैं, ये मुझे आसानी से मिल जाएंगे और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है, भाव भगति में अनुप्रास अलंकार है, और गेयात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, यानी इन पदों को गाया जा सकता है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, बिद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। पीतांबर यानी पीले वस्त्र, धेनु
यानी गाय। मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना हुआ सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा है और उनके शरीर पर पीले वस्त्र शोभा दे रहे हैं। उनके गले में फूलों की बैजंती माला बहुत सुंदर लग रही है और मन को मोहित कर लेने वाले और मधुर मधुर बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। यहाँ भी राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। मोर मुकुट तथा मोहन मुरली में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। बारी यानी बगीचा, बारी यानी खिड़की, पहर यानी पहनकर, सांवरिया यानी प्रिय या श्री कृष्ण। यहाँ श्री कृष्ण को मीरा ने सांवरिया कहा है। मीरा कहती हैं कि वृंदावन में मैं श्री कृष्ण का भव्य और ऊंचा महल बनाऊंगी और इस महल के बीचों बीच सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाऊंगी तथा बीचों बीच खिड़कियां बनाऊंगी ताकि मैं सांवरिया के दर्शन पा सकूं। इसके अलावा मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी और अपने सांवरिया के दर्शन करूंगी। कुसुम्बी साड़ी यानी लाल रंग की साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। तीरा यानी किनारा, हिवड़ो यानी हृदय, घणो यानी बहुत, अधीरा यानी व्याकुल होना। मीराबाई कहती हैं, श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, आप आधी रात को यमुना के किनारे अपने दर्शन के लिए अवश्य आना, क्योंकि मेरा मन आपके दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है। यहाँ भी मीरा ने राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। हिवड़ो, घणो, अधीरा, ये सब राजस्थानी भाषा के शब्द हैं। इसमें गेयात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। गेयात्मक यानी जिसे गाया जा सके। मोर मुकुट तथा मोहन मुरली में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार बच्चों, हमने देखा कि मीरा श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल हैं कि वो कृष्ण को यमुना नदी के किनारे दर्शन देने के लिए बुलाती हैं। आधी रात को क्यों बुलाती हैं? क्योंकि आधी रात को उनके मिलन में कोई बाधा उत्पन्न न हो, वो आसानी से श्री कृष्ण के दर्शन कर सकें। इसीलिए वो श्री कृष्ण को आधी रात को यमुना नदी के किनारे बुला रही हैं। इस प्रकार हमने देखा कि मीरा के पदों में राजस्थानी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। अब इसका प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श 2 से लिया गया है। इस पद को कवित्री मीराबाई ने लिखा है। इस पद में कवित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही हैं और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वह कितनी व्याकुल हैं यह दर्शा रही हैं। व्याख्या इसकी हम कैसे करेंगे? तो हम पहले प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में लिखेंगे, इस पद में कवित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर करते हुए कहती हैं, हे श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर बनाकर रखिए। अर्थात मीरा किसी भी तरह श्री कृष्ण के नज़दीक रहना चाहती हैं, फिर चाहे नौकर बनकर ही क्यों न रहना पड़े। मीरा कहती हैं कि नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी। मीरा कहती हैं कि वृंदावन की सकरी गलियों में मैं अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करूंगी। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। पहला,
उन्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा, उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी। और तीसरा, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान करते हुए कहती हैं कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में बैजंती फूलों की माला धारण किए हुए हैं। वृंदावन में गाय चराते हुए जब मोहन मुरली बजाते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। मीरा कहती हैं कि मैं बगीचों के बीच ही ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। मीरा कहती हैं कि हे मेरे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकता। मीरा चाहती हैं कि श्री कृष्ण आधी रात को ही यमुना के किनारे उन्हें दर्शन दे। धन्यवाद।